दोस्तों आपका 7 फरवरी को कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार मैंने तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोस्तों आपकी सबसे बड़ी समस्या थी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको क्या बताना स्टार्ट कर दिया है। पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको हॉर्नबिल के पोर सेक्शन से, आपको पता कि हॉर्नबिल की जो आपकी बुक है उसके पोर सेक्शन में 6 लेसन है, 6 चैप्टर हो गए। तो 6 चैप्टर में से आपको 3 चैप्टर मैंने आपको बता दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सभी के क्वेश्चन जो भी मैं बताऊंगा उनको मैं आपको समझाते भी जा रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस मेरा टारगेट है, मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको बता दूं और मैं फुर्सत हो गया। ओके, आपको क्या है, मैं तो आपको बता दूंगा लेकिन आपको तो याद करना पड़ेगा। याद करके जाएंगे पेपर में तभी आप लिख पाएंगे। तो याद इतनी आसानी से नहीं होगा। जब आप चीजों को अच्छे समझ लेंगे, इंग्लिश से तो आप सब समझ लेंगे, जब हिंदी में तो याद करने में आसानी होगी। थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में जब लिख पाएंगे, लेकिन अपनी लैंग्वेज कब लिख पाएंगे, जब आपको कुछ टॉपिक के बारे में पता हो। इसलिए एक लाइन भी मैं आपको अच्छे समझाते जा रहा हूँ। तो पार्ट 1 आ चुका है, जरूर देख लीजिए। इसी वीडियो के पिन कमेंट में लिंक दे रहा हूं। तो लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड, लेसन थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए। इस वीडियो में मैं आपको लेसन 4, लेसन 5 और लेसन 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। तो हॉर्नबिल के इंपॉर्टेंट आपके कवर हो जाएंगे। तो पोएट्री के और इसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर बुक स्नैपशॉट के देखेंगे, क्वेश्चन आंसर का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लेसन 4 है। ओके, हॉर्नबिल पोर से लेसन 4 हमारा द ग्रीन मूवमेंट्स रोल वाला। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द केन इन द जू ऑफ लुकासा जाम्बिया सिग्निफाई। क्या मतलब है कि लुकासा जाम्बिया के जो चिड़ियाघर है उसके एक पिंजरे पर नोटिस लगा हुआ था, एक नोटिस लगा हुआ था और उस पर क्या लिखा हुआ था, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। तो ये क्या दर्शाता है, ये क्या बताना चाहता है, आई होप आप समझ गए। देखिए क्वेश्चन आंसर तभी आपको बनेंगे, समझ में आएंगे जब आपको चैप्टर की हिंदी में पता हो कि चैप्टर की बात, इस चैप्टर में क्या क्या बताया जा रहा है। तो आपको क्या है, सभी जो चैप्टर हैं एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। यूट्यूब पर आपका सर्च करके देख सकते हैं। इस चैप्टर को डालिएगा, हिंदी एक्सप्लेनेशन डालेंगे तो 10 से 15 मिनट में आपका पूरा चैप्टर को आपको समझ में आ जाएगा हिंदी में। ओके, और जब चैप्टर समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आंसर याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। बाकी मैं तो आपको समझाते जा ही रहा हूँ। ओके, तो आंसर क्या है, द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल सिग्निफाइज दैट द मैन इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिटरडेशंस इन द एनवायरनमेंट एंड हिज ऑन सर्विरल इन अंडर थ्रीट नाउ। क्या मतलब है कि नोटिस में जो लिखा था दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, यही दर्शाता है। ओके, तो यह किसके लिए कहा जा रहा है, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल मैन को कहा गया, ओके, व्यक्ति को कहा गया है। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यह दर्शाता है कि सिर्फ मनुष्य क्या है, पर्यावरण की स्थिति को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। ये पर्यावरण क्या है कि जो आज के समय जो है, जो पर्यावरण इतना ज्यादा बिगड़ गया है, पर्यावरण एकदम असंतुलन हो गया है, तो किसके सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, केवल मानव है। ओके, तो इसलिए मानव क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, खतरनाक जानवर कहा गया है। ओके, अब उसके खुद के जीवन रहने के लिए भी क्या है, अब अपने आप के लिए खतरनाक बन चुका है। तो इस बार से बताया जा रहा है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Why is the man considered as the most dangerous animal? एग्जाम के आपकी जो वार्षिक परीक्षा में 24 में आ चुका है। तो क्वेश्चन का दोस्तों वही आपका मतलब है कि मनुष्य को सबसे खतरनाक जानवर क्यों माना जा रहा है, और इसका आंसर सेम आपका यही है। देखिए आप ये सेम वही आंसर आपको लिखा है, द मैन इज कंसाइडर। तो ये आपका पूरा यही आपका यहाँ से आपका दिया हुआ है। ये आपकी जो 2 लाइन है पूरा आपका है कॉपी पेस्ट यहाँ से कर देना है। तो आंसर तो देखिए एक ही याद करना है, बाकी दोनों इस टाइप का क्वेश्चन है चाहे इस टाइप से क्वेश्चन है आपसे बन जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन का मतलब तो वही है आपका। ओके, कि क्या है कि मनुष्य को सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर क्यों कहा जा रहा है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ रीजन, आंसर आपका सेम आपका वही रहने वाला है। ओके, एक याद कर लेना, दोनों क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। तो क्वेश्चन का दोस्तों मतलब है कि पृथ्वी की जो प्रमुख जैविक प्रणाली है वो क्या है। तो देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, दे आर फिशर्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। क्या मतलब है कि पृथ्वी की 4 प्रमुख जैविक प्रणाली है। पृथ्वी की क्या है, 4 प्रमुख जैविक प्रणाली है। कौन कौन सी है, पहला तो मछली पालन हो जाता है, दूसरा आपका वन हो जाता है, तीसरा आपका घास हो जाता है, चौथा आपको क्या है, घास के मैदान, और चौथा है आपका कृषि के लिए योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि। ओके, तो ये आपके 4 दिए हुए हैं आपके प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। ओके, अर्थ के प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका वार्षिक परीक्षा 24 में आया था। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एमपी बोर्ड एग्जाम की जो वार्षिक परीक्षा है आपका आ चुका है, तो देख लेते हैं। आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्स अपॉन द स्टेट्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन का दोस्तों मतलब हुआ कि भारत के जो संविधान के अनुच्छेद आपका 48A है उसमें क्या बताया जा रहा है, उसमें क्या बताया जा रहा है। तो उसमें दोस्तों बताया जाता है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 48 में बताया जाता है कि राज्यों को देश के जो पर्यावरण है, जंगल है और वन्य जीव है उनकी रक्षा करनी चाहिए, साथ ही उनमें क्या है लगातार सुधार करते रहना चाहिए।
व्हेन डिड द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड, यानी एक सतत विकास की अवधारणा है, ये कब प्रचलित हुई? सतत विकास की अवधारणा ये कब प्रचलित हुई? तो याद आपको रखना है 1987, आंसर क्या है इसका? 1987 में क्या है ये प्रचलित हुई। ओके, तो ये आपका वार्षिक परीक्षा 2022 में आया था क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ ग्रीन मूवमेंट? ओके, जो आपका हरित क्रांति है इसका क्या उद्देश्य है? अब ये 2022 में आ चुका है क्वेश्चन आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट स्टार्ट इज 1972। ये आपका हरित क्रांति है कब स्टार्ट हुई? 1972 में स्टार्ट हुई। द ग्रीन मूवमेंट एम्स एट क्रिएटिंग द होलिस्टिक एंड इकोलॉजिस्ट व्यू ऑफ द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब होगा कि हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? कि इस दुनिया को, पूरी दुनिया को, समग्र दुनिया को क्या है? पारिस्थितिक दृष्टिकोण बनाना। ओके, मतलब क्या है? पर्यावरण के लिए जागरूक करना, साथ ही क्या है? खेती में को क्या है? बढ़ावा देना। इट मेक्स पीपल कंसियस ऑफ स्टॉपिंग फ्यूचर डिजास्टर्स एंड डिटिलेशंस ऑफ नेचर एंड इट्स रिसोर्स। मतलब होगा कि यह लोगों को क्या है? प्रकृति और उसके संसाधनों की ओर क्या है? गिरावट और गिरावट रोकने की जागरूकता प्रदान करता है। यानी कि क्या है? जो हमारी जो प्रकृति है उसके प्राकृतिक संसाधन है उसमें लगातार क्या है? गिरावट आती जा रही है। तो गिरावट को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं और उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, उसको प्रति क्या है? लोगों को जागरूक करती है। तो ये आपका दिया हुआ है। तो ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों आपके 4th चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे लेसन 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट लेसन है लेसन 5 द एडवेंचर। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन यू हैव पास्ड थॉट अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस या मोर करेक्टली अ कॉन्स्ट्रक्टिव एक्सपीरियंस। तो क्या बताया जा रहा है कि ये इसमें एक वाक्य, एक सेंटेंस हो गया कि आप बहुत ही शानदार अनुभव से गुजरे हैं। ओके, और ज्यादा ये सही है। ओके, और किस प्रकार का ये अनुभव था? इस ये लाइन है। ओके, तो इसका आपको क्या इसका वर्णन करना है, मतलब ये बात किसने किससे कही और क्यों कही। ओके, इस टाइप के तो देख लेते हैं। दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय राजेंद्र देशपांडे टू प्रोफेसर गायतोड़े। ओके, तो ये जो वाक्य है राजेंद्र देशपांडे ने प्रोफेसर गायतोड़े से कहा था। ओके, पहले ये बताया जा रहा है इट वॉज द अनयूजुअल एक्सपीरियंस फॉर गायतोड़े। आपको पता है कि जो प्रोफेसर गायतोड़े हैं वो क्या एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। ओके, जो अपनी यहाँ की दुनिया चल रही है लगभग उसी के समान थी, थोड़ा सा उसमें चेंज था। ओके, और वहाँ दुनिया जाते हैं, वहाँ का क्या है? एक्सपीरियंस लेते हैं। तो ये डॉक्टर जो प्रोफेसर गायतोड़े हैं उनके लिए क्या है? एक अलग ही एक्सपीरियंस था। ओके, अनुभव था। राजेंद्र देशपांडे ट्राइड टू एक्सप्लेन हिज मेंटल जर्नी ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। तो जो राजेंद्र देशपांडे हैं उन्होंने उनकी मानसिक स्थिति को, जो दूसरी दुनिया में गए थे, ओके, तो उनकी जो मानसिक स्थिति है, मानसिक वाली जर्नी है, वो जर्नी है, उनकी यात्रा थी, उसको उन्होंने क्या है? इस थ्योरी के माध्यम से समझाया, कास्टोटोपिक थ्योरी के माध्यम से समझाया। ओके, कंप्लीट हुआ था। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशंस ऑफ गायतोड़े? गायतोड़े गायतोड़े कौन सा काम करते थे? ओके, तो 23 में आ चुका है आपकी वार्षिक परीक्षा में। तो गायतोड़े वाज अ हिस्टोरियन। ओके, एक गायतोड़े क्या है? प्रोफेसर गायतोड़े एक इतिहासकार थे। ओके, बाय प्रोफेशन हु पब्लिश्ड 5 बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। और उन्होंने साथ क्या है? 5 बुक भी क्या पब्लिश की हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द प्रोफेसर गायतोड़े कन्वे हिज रिग्रेट्स टू ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द सेमिनार। यानी जो प्रोफेसर गायतोड़े हैं उन्होंने सेमिनार के जो आयोजन करने वाले हैं उनको अपना खेद व्यक्त क्यों किया और उन्होंने क्या है? उन्होंने मना क्यों कर दिया और उसमें सेमिनार में आने से। तो इसको देख लेते हैं। वार्षिक परीक्षा 23 में आ चुका है क्वेश्चन। तो प्रोफेसर गायतोड़े conveyed his regrets to the organizers of the seminar because in his parallel world he had a bad experiences of his 1000 seminars। ओके, क्या बताया जा रहा है कि क्यों मना कर दिया गायतोड़े ने, एक प्रोफेसर गायतोड़े ने? क्योंकि जब वो अपने इस पैरेलल वर्ल्ड में गए थे, दूसरी दुनिया में गए थे, तो जो दुनिया है इसी दुनिया के समान थी, वो भी बस थोड़ा सा उसमें चेंज था। जब वो दूसरी दुनिया में गए थे तब उस दुनिया में जाकर उन्होंने एक अपना जो उनका 1000वां सेमिनार था, ओके, उन्होंने वहां दिया था। एट दैट टाइम व्हेन ही वेंट टू ऑन द स्टेज एंड सेट ऑन द प्रेसिडेंट चेयर ही वाज वार्न्ड बाय पीपल that they don't want to follow the old customs। क्या बताया जा रहा है? उन्होंने बताते हैं कि जब वो उसमें दूसरी दुनिया वाले सेमिनार में जब गए थे तब वो जाकर स्टेज में जाते हैं। स्टेज में जाकर क्या है? जो प्रेसिडेंट की चेयर होती है, कुर्सी होती है, उस पर बैठ जाते हैं। तो जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने क्या, उन्हें मना किया, उन्हें वार्निंग दी कि उसमें ना बैठे। ओके, क्योंकि वो लोग, जो जनता कहती थी, क्या कहती थी कि जो उनकी जो रीति है, उनकी रीति क्या है? इसकी कुर्सी प्रेसिडेंट की है, वो हमेशा पूरे सेमिनार में क्या खाली रहती है, इसमें कोई नहीं बैठता, और आप बैठ गए हैं तो आप क्या है? ये जो हमारी पुरानी रीति रिवाज है उसको क्या है? फॉलो नहीं कर रहे हैं।
पीपल इवन थ्रू टोमेटोस एंड एग्स ऑन हिम। साथ ही उन्हें क्या है, प्रोफेसर गायतोड़ी के जो सेमिनार में उन्होंने भाषण वगैरह दिया था, लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए लोगों ने क्या है उन पर टमाटर और क्या है अंडे भी फेंके थे। ओके, तो ये भी बताया जा रहा। तो इनका जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस बेकार था। ओके, इसलिए उन्होंने क्या है ऑर्गेनाइजेशन उनका रियल वर्ल्ड में जो सेमिनार होना था, ओके, तो वहाँ के आयोजक से क्या मना कर दिया था। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं, ये लेसन 5 के मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताएं, बाकी और भी जो आपको अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट लगे पढ़ते जाएगा, जो सिलेक्टेड है मैं उनको आपको कवर करा दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट और हमारा लास्ट लेसन है हॉर्नबिल पोर्ट से, लेसन 6 सिल्क रोड। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख ले, इसमें 3 ही आपको तैयार करके रखने हैं। ओके, व्हाई वाज द ऑथर डिसअपॉइंटेड विथ डार्चेन, यानी जब लेखक ने कहा डार्सेन है, डार्सेन के स्थान का नाम है, तो डार्सेन में निराश क्यों हुए, जब डार्सेन ने जब यात्रा की तो वहाँ निराशा उन्हें क्यों मिली। ओके, वार्षिक परीक्षा 2024 में आ चुका है, देख लेते हैं। द ऑथर वाज डिसअपॉइंटेड विद डार्सेन, जो एक स्थान का नाम है, लेखक को क्या डार्सेन में काफी ज्यादा निराशा हुई। He had a bad cold and he was unable to sleep at night। उन्हें क्या उन्हें काफी तेज बुखार हो गया, साथ ही वह पूरी रात भर नहीं सो पाए। ओके, द हाई एल्टीट्यूड वाज गिवन हिम हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओके, और वो क्या है बहुत ज्यादा ऊंचाई पहुंचने के कारण क्या सेहत खराब हो गई, क्योंकि यहाँ सांस लेना ज्यादा उनके मुश्किल पड़ रहा था। ओके, there were no pilgrims and the place were filled with loads of remains and trash। क्या बताया जा रहा है कि वहां पर कोई भी क्या तीर्थ यात्री नहीं थे, वहां घूमने वाले जो आते थे वहां कोई भी नहीं दिख रहा था, साथ ही जो पूरा स्थान था एकदम गंदगी और बचा हुआ जो कूड़ा करकट होता था उससे एकदम भरा हुआ था। ओके, तो ये बताया जा रहा है, सिंपल है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑथर्स पर्पस ऑफ हिज जर्नी टू माउंट कैलाश। जो लेखक ने क्या है माउंट कैलाश की क्या है यात्रा की, तो उनका क्या उद्देश्य था। ओके, तो देख लेते हैं। तो आंसर दोस्तों आपको लिखना है, द ऑथर वाज अ प्रोफेसर एज वेल एज एडवेंचर। जो ऑथर थे क्या एक प्रोफेसर थे। ओके, प्रोफेसर थे, साथ ही एक एडवेंचर थे, यानी जो जोखिम एडवेंचर यानी होता है जो जोखिम भरी यात्रा करना जैसे पसंद। ओके, इसलिए उन्हें ये उन्हें जर्नी की, साथ ही वांटेड टू गो टू माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा विच इज स्टेशंस इन बुद्धिज्म। ओके, और साथ ही वो क्या है माउंट कैलाश पर जाकर क्या है एक कोरा होता है उसे क्या कंप्लीट करना चाहते हैं। कोरा क्या है बुद्ध धर्म में क्या है एक यात्रा करना। ओके, जो माउंट है उसकी माउंट कैलाश की क्या है यात्रा करना, उसके परिक्रमा करना, वो एक प्रकार से कोरा कहलाता है। ओके, तो उसे कंप्लीट करना चाहते हैं। बुद्धिस्ट बिलीव्स आर सपोज्ड टू परफॉर्म्स मेडिटेशंस इन दिस प्रोसेस। ओके, उनका बुद्ध धर्म के अनुसार क्या माना जाता है कि अगर किसी को कोरा करना है तो उसमें क्या है उसमें आपको ध्यान लगाना जरूरी है। ओके, ध्यान की साधना करना जरूरी रहता है। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेक मानसरोवर। मानसरोवर झील का क्या महत्व है, वार्षिक परीक्षा 23 में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट आ सकता है आपका। अकॉर्डिंग टू हिंदू एंड बुद्धिस्ट कोस्मोलॉजी, क्या बताया जा रहा है कि हिंदू और बौद्ध शास्त्रों के अनुसार मानसरोवर इज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। क्या है जो मानसरोवर है, मानसरोवर भारत की जो 4 नदियां हैं प्रमुख 4 नदियां हैं उनका स्रोत है। ओके, वहां से निकलती हैं, द सिंधुस, द गंगा, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी वे 4 नदियां हैं, सिंधु नदी है, गंगा नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कहा इसके भी इंपॉर्टेंट कवर करा दिए। बाकी देखिए मैं बहुत ज्यादा सिलेक्टेड बताएं, और भी आप चैप्टर में देखिएगा जो आपका एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर में दिए रहते हैं, ओके, मतलब बुक में, ओके, वो वाले क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है। बुक वाले अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो अपने हिसाब से और भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया नहीं आपको क्या है सबसे पहले तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से मैंने हॉर्नबिल के आपके 6 लेसन है, 6 लेसन कवर करा दिए हैं। इसके बाद मैं पोएट्री और फिर आपके स्नैपशॉट के कवर करा दूंगा। तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। बाकी आपका है पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पूरे ग्रामर के नोट्स, साथ ही आपका है बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूरे नोट्स पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आपका कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा दोस्तों आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।